देखिए 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, इसका नाम है। इसमें से हम पहले 5 क्वेश्चन बनाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में b = 4, q = 5 और r = 1 हो तो a का मान निकालना है। a = bq + r, ये फॉर्मूला है। a निकालना है तो क्या होगा, b का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 लिख दिए। q का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिख दिए। और प्लस r का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है वो उसमें लगा देंगे। 4 चर है इस फॉर्मूला में, अगर 4 में से कोई भी 3 चर दिया हो तो उन 3 चरों की जगह उसका मान रखिए और चौथा चर जो है समीकरण का प्रयोग करके, समीकरण जैसे हल करते हैं उसे हल करके निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पर पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 और एक जोड़ देंगे 21, ये आंसर हो गया आपका। जो दूसरा है इसमें वो भी सेम है, इसमें a = b कितना है 73 इंटू q है 34 प्लस r के जगह पे 23। इसको पहले गुना करेंगे। इसको ऐसे हम अगर बनाएंगे ना, देखिए ऐसे अगर कर देंगे तो बहुत आसानी से गुना हो जाएगा एक ही बार में। 4 में पहले ये किनारे वाले गुना करेंगे, 4 × 12, 2 हासिल 1, फिर तिरछे गुना कर देंगे। 4 × 28 और 3 × 9, 28 में 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 37 और 1 हासिल है, 38 के 8 हासिल 3 और उसके बाद लास्ट में ये किनारे वाले का कर देंगे 17 के 21 और 3 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 2482 प्लस उसके बाद 23, फिर 23 को उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 और 5, 3 × 2 = 5, 8 × 2 = 10 और 4 में हासिल 5 और ये 2, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि ये जो है px, इसका सबसे बड़ा घात है 4 और जो qx है उसका घात है 1, तो कह रहा है कि px में qx से जब भाग देंगे तो qx जो भागफल आएगा तो भागफल का घात क्या होगा। तो हमको पूरा भाग नहीं लेना है, जो सबसे बड़ा घात px का क्या है, इसका घात 4, इसमें आप उसके चर वाले घात से भाग दे दीजिए। एक है, आपको पता है जब ये सेम हो नीचे वाला बेस तो पावर को जब भाग दिया जाता है तो पावर को घटाया जाता है। तो पावर यहाँ 4 है, 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, इसका पावर 3, तो घात कितना हो गया, तो घात हो गया 3। यही आंसर है इसका। चौथा क्वेश्चन जो है एकदम जैसे तीसरा है वैसे ही चौथा, इसलिए चौथा क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में लिखे हैं, सीधे कितना से इतना से भाग दे रहे हैं भैया। यहाँ पे x के पावर जो 4 है उसमें हम किससे भाग देंगे, x के पावर 2 से भाग देंगे, हमारा बचेगा x के पावर 2, जो कि घात है तो घट जाएगा, डिवाइड है तो, यानी कि घात कितना होगा, घात इसमें हो जाएगा 2, ये आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन आप इसी में देख लीजिए, जो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये भिन्न दिया है उसका सरलतम रूप, यानी कटाने के बाद एकदम सरलतम रूप हो जाए, तो सरलतम रूप सबसे छोटा रूप उसका हर अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में रहता है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहता है तो शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा उसमें शामिल हो जाए हर में तो अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए 2 है लेकिन 2 के साथ 3 है, 3 है तो क्या जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें 5 है, 5 के अलावा इसमें 7 आ गया, 5 और 2 रहता तो चल जाता, लेकिन 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7 आ गया, 7 कटने वाला भी नहीं है, इसलिए ये भी अशांत हो जाएगा। 8 है, नीचे 2 का पावर है और 3 का पावर है, 3 के पावर जो भी होगा 9 होगा, 3 के पावर 2 तो 9 होगा, 9 से तो ये कटेगा नहीं, यानी कि 3 रहेगा। तो बेस में अगर हर में 3 है तो ये अशांत है। इसके हर में देखिए 2 है, 5 है, 2 का पावर ये n मान लीजिए, 2 का पावर और ये 5 का पावर m हो गया। तो 2 के पावर और 5 के पावर में ये है, यही क्या हो गया, शांत हो गया। अच्छा आंसर हो गया, समझ में आया।
यस सर। इस तरीके से आसानी से और बहुत जल्दी से इसको बनाना है, वरना 100 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाता है। इसलिए इसको बनाने से ज्यादा जरूरी है जल्दी बनाना।